आप सभी लोगों ने रामायण के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की एक बेटी थी। कौन थी उस रावण की बेटी जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया? इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आइए अब आपको रावण की बेटी के बारे में बताते हैं। हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण या फिर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा रामचरितमानस को भली भांति जानते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रंथों में कहीं भी रावण की बेटी के बारे में कोई कथा नहीं मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रावण की बेटी फिर कहाँ से आई, तो चलिए बताते हैं। हमारे देश के अलावा रामायण से जुड़ी कहानियों के बारे में अन्य देशों में ग्रंथ मिलते हैं। इन्हीं देशों में से थाईलैंड की रामकेन रामायण है और कंबोडिया की रामकेर रामायण। इन ग्रंथों में रावण की बेटी के बारे में कथा मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार रावण की प्रमुख 3 पत्नियों से 7 संतानें थीं, जिसमें रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा कहा जाता है। सुवर्णमछा देखने में बहुत सुंदर थी। उसका शरीर सोने की तरह दिखता था, इसलिए उसको स्वर्ण जलपरी कहा जाता है। सुवर्णमछा का अर्थ होता है सोने की मछली। आज भी थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली की पूजा होती है। थाईलैंड और कंबोडिया रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका में प्रवेश करने के लिए पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, तब आदेश पाकर नल नील के द्वारा समुद्र में फेंके गए पत्थर अचानक गायब होने लगे थे। इस घटना को देखकर हनुमान जी समुद्र के भीतर उन पत्थरों के पीछे पीछे गए। समुद्र में भीतर जाकर देखा कि एक सुंदर कन्या है जिसका रूप जलपरी की तरह दिखता है, जिसके आदेश पर उन पत्थरों को उसके पास लाया जा रहा है। जब हनुमान जी उस कन्या के पास पहुँचे तो कन्या हनुमान जी को देखकर मोहित हो गई। तभी हनुमान जी ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और भगवान श्री राम के कार्य में क्यों बाधा डाल रही हो? तब वह जलपरी कन्या बोली, मेरा नाम सुवर्णमछा है और मैं अपने पिता रावण के आदेश पर इस कार्य में बाधा डाल रही हूँ। हनुमान जी ने माता सीता के साथ रावण द्वारा किए गए पाप के बारे में सुवर्णमछा को बताया। सुवर्णमछा को रावण द्वारा किए गए अत्याचार को सुनकर बुरा लगा और उसने हनुमान जी से वादा किया अब वह उनके कार्य में बाधा नहीं डालेगी। सुवर्णमछा हनुमान जी को प्रेम की दृष्टि से देखने लगी और उनके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखने वाली थी। तभी हनुमान जी उसके मन की बात को जान गए और वह तुरंत ही समुद्र से निकलकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। सुवर्णमछा का प्रेम एक तरफा रह गया। तो दोस्तों, आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।